Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello friends, welcome back to फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि यूएस ने पाकिस्तान समेत 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में शामिल किया है। तो इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. अमेरिका ने पाकिस्तान, तुर्की को बाल सैनिक भर्ती सूची में रखा है। इसका मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूट लिस्ट में शामिल किया है, जो उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह है, जो बाल सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं। एक ऐसा पदनाम जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सुरक्षा सहायता और वाणिज्यिक लाइसेंसिंग पर प्रतिबंध लग सकता है। यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंस एक्ट को वार्षिक ट्रैफिकिंग इन पर्सनल रिपोर्ट में प्रकाश की आवश्यकता है। उन विदेशी सरकारों की सूची जिसने पिछले वर्ष के दौरान बाल सैनिकों की भर्ती किया, उनका उपयोग किया। इस वर्ष अमेरिका विदेशी विभाग की वार्षिक टीआईपी सूची में जिन देशों को जोड़ा गया है वे हैं पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुला और यमन। संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध में बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 गंभीर उल्लंघनों के रूप में बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग की पहचान की है और इस अभ्यास से निपटने के लिए कई निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और पहल स्थापित की हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सत्यापित किया है कि अकेले 2019 में 7,000 से अधिक बच्चों को भर्ती किया गया और सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो एक बाल सैनिक कौन है? सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उपयोग बाल अधिकारी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जिनेवा सम्मेलन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल दोनों द्वारा निषिद्ध है और रोम संधि के तहत युद्ध अपराध माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को भागीदारी पर सीआरसी के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से राज्य या गैर राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने या सीधे शत्रुता में शामिल होने से रोकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वैकल्पिक प्रोटोकॉल का एक पक्ष है। विधान कैसे आया? यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने 2008 में विलियम विल्बर फोर्स ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एंड रीऑथराइजेशन एक्ट 2008 में संशोधन के रूप में सीएसपीए को अपनाया। सीएसपीए जो 2009 में लागू हुआ, अमेरिका सरकार को धन, सैन्य शिक्षा सहित सैन्य सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है और प्रशिक्षण या सैन्य उपकरणों को सीधी बिक्री सरकार या सरकार समर्थित बलों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को जो बाल सैनिक की भर्ती और उनका उपयोग करते हैं। बाल सैनिकों के मुद्दे पर वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को नामित करने के लिए अमेरिका विदेश मंत्री की भी आवश्यकता है। रिपोर्ट में बाल सैनिकों की स्थिति में सुधार की और रुझान और सरकार की भूमिका अभ्यास को लगाने या सहन करने में शामिल होना चाहिए। कानून राष्ट्रपति को देशों के लिए राष्ट्रीय हित माफी जारी करने की अनुमति देते हैं, भले ही वे अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हों, जब तक कि राष्ट्रपति छूट के 45 दिन के भीतर कांग्रेस को सूचित करते हैं और अपने फैसले को सही ठहराते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास सहायता प्रदान करने का अधिकार है यदि उस देश ने कानून को अनुपालन में आने के लिए कदम उठाए हैं और बाल सैनिकों के भविष्य उपयोग को रोकने के लिए नीतियों और तंत्रों को लागू किया है। संयुक्त राज्य के बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सीआरसी अधिनियम करके बच्चे पर किए गए मानवाधिकारों के हनन का जवाब दिया। सीआरसी 20 नवंबर 1996 को अपनाया गया था और 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ था। वर्तमान में 193 देशों ने सीआरसी की पुष्टि की है। सीआरसी के लिए राज्यों को दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने की आवश्यकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सीधे शत्रुता में शामिल न हो। यह राज्य पार्टियों को 15 साल की कम उम्र के बच्चों को सशस्त्र बलों में भर्ती करने से रोकता है। 2000 में बाल अधिकारी पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर बाल अधिकारियों पर कन्वेंशन के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अपनाया, जबकि सीआरसी के लिए राज्यों को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सीधे शत्रुता में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वैकल्पिक प्रोटोकॉल इस उम्र को बढ़ाकर 18 कर देता है। सूची में शामिल देशों के लिए क्या प्रतिबंधित है? सूची में शामिल देशों के लिए निम्न प्रकार की सुरक्षा सहायता प्रतिबंधित है।
सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के लिए लाइसेंस, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के साथ साथ डिजाइन और निर्माण सेवाओं के लिए विदेशी सैन्य वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण, अतिरिक्त रक्षा लेख और शांति स्थापना अभियान। विदेशी रक्षा बलों की क्षमता के निर्माण के लिए देश अमेरिका रक्षा विभाग के ट्रेन और लैस प्राधिकरण के लिए भी पात्र नहीं होंगे। देश ने सूची पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? पाकिस्तान और तुर्की ने सूची को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। पूर्व ने इसे आधारहीन कहा है और बाद में अमेरिका पर पाखंड और दोहरे मानकों का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि यह कदम एक तथ्यात्मक त्रुटि और समझ की कमी को दर्शाता है। वाशिंगटन से देश के खिलाफ किए गए निराधार दावों की समीक्षा करने का आग्रह किया। सूची में जोड़े जाने से पहले किसी भी राज्य संस्थान से सलाह नहीं ली गई थी। इसमें कहा गया है कि न ही इस बात का कोई ब्यौरा दिया गया है कि किस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। बयान ने इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान ने न तो किसी गैर राज्य सशस्त्र समूह का समर्थन किया और न ही बाल सैनिकों की भर्ती या उपयोग करने वाले किसी संस्था का समर्थन करते हुए कहा, आतंकवादी संस्थानों सहित गैर राज्य सशस्त्र समूह में से लड़ने में पाकिस्तान के प्रयासों को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। दूसरी ओर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह विचित्र है कि सूची में कुर्द आतंकवादियों समूह का उल्लंघन नहीं है, जो 40 वर्षों से तुर्की के खिलाफ विद्रोह से लड़ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि पाखंड और दोहरे मानकों का एक शानदार उदाहरण, क्योंकि अमेरिका खुले तौर पर सहायता करता है कुर्द आतंकवादियों समूह को हथियार प्रदान करना और जो बच्चों को जबरन भर्ती करते हैं। आलोचना सूची के बारे में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों जैसे CRC और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को संबंध में इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने के लिए मूल्यवान और आवश्यक उपकरणों हैं, क्योंकि वे मानवाधिकारों के हनन के बारे में जागरूक बढ़ाते हैं। हालांकि ये संधियां दायरे और प्रकृति में सीमित हैं और वे व्यवहारिक होने के बजाय आदर्शवादी हैं। संयुक्त राष्ट्र के तंत्र केवल उन राज्यों दलों के बाध्य करते हैं जो संधियों को पुष्टि करते हैं, इसलिए उन देशों पर इसका कोई अधिकार नहीं है जो सम्मेलन के पक्ष नहीं है या गैर राज्य संस्थान है। जैसा कि विद्रोहियों और मिलिशियंस बाल सैनिकों की भर्ती करते हैं, यह अपने सिद्धांतों को लागू करने और दुनिया भर में मानवाधिकारों को हनन को रोकने के लिए स्वयं हस्ताक्षरकर्ताओं पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस तरह के दुरुपयोग को रोकने का अधिकांश जिम्मेदारी स्वयं अलग अलग देशों की होती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संधियों और सम्मेलन के राज्य दलों के लिए बाध्यकारी मानता है। उनके पास अपने निर्माण और लागू करने के लिए कोई पुलिस शक्ति तंत्र नहीं है, इसलिए CRC और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल हस्ताक्षरकर्ताओं को अनुपालन करने की इच्छा से सीमित हैं। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। भारत में किए गए DRDO LNT द्वारा विकसित 12 ब्रीजिंग सिस्टम भारतीय सेना में शामिल। जनरल MM नरवाणे का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। तीसरी भारतीय मूल की महिला श्रीषा बंदला अंतरिक्ष में जाने को तैयार। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी। इसरो ICG विकसित तकनीक भारतीय उपग्रह समुद्र में जान बचाने में अहम। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।